अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ NGOs अपने इलाके की फ़लाह और बहबूद के लिए, उनकी तामीर और तरक्की के लिए हमेशा जो अपनी कारकर्दगी है, अपने काम हैं वो सर अंजाम देती हैं, जिससे इलाके को जो है वो फ़ायदा मिलता है। आज हम सियालकोट के मारूफ़ कस्बा सोहवाला में मौजूद हैं, जहाँ पर सियालकोट की उस सोहवाला गाँव की एक मारूफ़ समाजी शख्सियत जो ख़ानदानी तौर पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहचानी और जानी जाती है, जिनको ख़िदमत के नाम से जो है वो जाना जाता है, और वो अरसा दराज से आउट ऑफ कंट्री मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी रिज़्क़े हलाल के लिए, अपनी मईशत को मज़बूत बनाने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए वहाँ पर अरसा 23 साल से मौजूद हैं, और वहाँ से ज़र मुबादला लाकर अपने मुल्क और कौम और अपनी फ़ैमिली समेत अपने इलाके को उससे मुस्तफ़ीद बना रहे हैं। मेरे अल्फाज से आप उनके करीब करीब पहुंच चुके होंगे। मेरी मुराद हाजी अब्दुल गनी मरहूम के साहबज़ादे मोहतरम चौधरी सरफराज चीमा आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी कुछ समाजी, कुछ निजी मालूमात ज़िंदगी के बारे में, कि उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ जो है वो कब किया और कैसे किया, और उनके दिल के अंदर ये जो हर इंसान की कह लें खिदमत का जज्बा होता है, वो चाहे मस्जिद हो, वो चाहे कोई डिस्पेंसरी हो, चाहे कोई वो कह लें एक फ़िल्टर प्लांट हो, चाहे रमज़ान अल मुबारक का आमद हो, चाहे वो ईद उल अज़हा हो, या चाहे कोई एक काम हो, तो वो हर काम के अंदर पेश रहते हैं। आखिर क्या वजह है, क्या दर्द है, क्या एहसास है, क्या उनके अंदर एक ज़िम्मेदारी है, किस चीज़ की लगन है, क्या ज़ौक़ और शौक़ है, और क्या उनको फ़िक्र है कि जो अपना माल इधर से कमाते हैं और अल्लाह की राह में लुटाते हैं, उनके बदले में उनको क्या मिलता है, तस्कीन क्या है, बरकत क्या है, मामलात क्या हैं, इज़्ज़त और रिफ़त क्या है। यहाँ जितनी है वो तो है, लेकिन आखिरत में जो होगी इंशाल्लाह उस पर भी मैं बात करूँगा। आइए चलते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ, चौधरी सरफराज चीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने मुत्तहिदा अरब अमारात में अरसा 23 साल ज़िंदगी गुजारी, तो यहाँ और वहाँ क्या महसूस किया अपनों से दूर रहकर ये सब कुछ करने का? जी बिल्कुल, मैं इसलिए अमारात में गया था कि रोज़गार के सिलसिले में, और अल्हम्दुलिल्लाह उधर जाके मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और उधर और इधर का फ़र्क ये है कि हमारे मुल्क की निस्बत UAE जो है ना, वो बहुत पुरसकून मुल्क है। उधर बिज़नेस कारोबार वगैरह करना इधर की निस्बत बहुत ईजी है। आपने जितनी मेहनत की वहाँ से ज़र मुबादला लाया, तो आपको अपने इलाके के अंदर खिदमत के नाम से जाना चाहता है। आपने सुन्नी, वहाबी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, मसालिक, जमातों को छोड़कर बिला तफरीक हर काम में जो है वो अपना हिस्सा डाला। आखिर क्यों और कैसे? जी, मैं इंसानी हमदर्दी के तहत करता हूँ। मैं ना तो अहले हदीस, ना अहले सुन्नत, ना अहले तशय्युअ वगैरह का कुछ भी मेरे ज़हन में नहीं है। जो भी इंसान अपने लिए तो हर इंसान जीता है, लेकिन किसी के लिए जीना जो है ना, वही ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी का बहुत कमाल की आपने बात की है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। ठीक है, तो आप जो अपने इलाके में काम करते हैं, तो उसकी ज़रा थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को जो है वो ज़रा तफसीलात बताएं कि आप जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल हैं, या जिस तरह ये काम तो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन आप कमी महसूस करते हैं और फिर उनको जाके किस तरह करते हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के काम है, लेकिन हमारा ग्राउंड है जैसे कि उसका बहुत बुरा हाल था। उसमें मिट्टी थी, पानी था, तो उसमें मिट्टी की ज़रूरत थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मिट्टी डलवाई है। और हमारे स्कूल के अंदर जो है था उसका खस्ता हाल था, उधर पूरे स्कूल में टफ टाइल लगवाई है। आगे भी स्कूल की इंतज़ामिया में मैं मौजूद हूँ, और भी जो स्कूल के काम हैं छोटे मोटे वो भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के साथ हमारा कब्रिस्तान है, तो उसमें हम तकरीबन 2 साल बाद 300 ट्राली मिट्टी की डलवाते हैं कब्रिस्तान में, क्योंकि आस्ता आस्ता वो ऊंचा हो और लोग कब्रों के ऊपर मिट्टी डालते हैं, इसलिए वो काम भी कर रहे हैं। और क्योंकि वो हम लोगों का हक़ है और करना बनता है हमारा।
अच्छा, ये बताइएगा कि आपके इलाके में उस्मान गनी डिस्पेंसरी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो दिन रात लोगों की खिदमत के अंदर मसरूफ़ है और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता उनको फ्री मेडिसिन भी मुहैया कर रहे हैं, तो आप उनके काम से किस हद तक मुतमईन हैं? मैं इनके काम से बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ। और हमारे इलाका में जो है ना, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वही साहब ने ये डिस्पेंसरी ओपन की है और ये फ्री ऑफ कास्ट है। और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने ये ऐसी डिस्पेंसरी की इधर इनकाद किया है और लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा है। और हमारा पूरा जूनियर काउंसिल 100 वाला जो है ना, बलोचक में ये मौजूद है, लेकिन 100 वाला मानपुर कमालपुर पूरा जूनियर काउंसिल इधर आता है। बलोचक की निस्बत दूसरे गाँव ज़्यादा आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इधर से सेहत याब होके जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि मौलवी अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो अपनी मज़ाब के तहत अपने वसाइल और अपनी खिदमात जो है वो बरूए कार ला रहे हैं, लेकिन ये डिस्पेंसरी ये इतने ज़्यादा इलाके को जो है वो कहीं किफ़ायत नहीं कर पा रही, तो क्या इस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ना चाहिए, इसके अंदर वसअत होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसके अंदर वसअत होनी चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा वसअत होनी चाहिए। और ये हम लोगों का और हम सब भाइयों का ये हक़ है कि इसको मिलजुल करना आगे वसी करें। ठीक हो गया। आप अपने समेत अपनी बिजनेस कम्युनिटी को और दीगर लोगों को इस डिस्पेंसरी के हवाले से या इसके दीगर जो प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह फ़िल्टर प्लांट लगा है, ये डिस्पेंसरी है या दीगर मामलात हैं, उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अपने सब भाइयों को ये कहता हूँ कि आएँ, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और वहीद साहब के साथ मिलजुल कर आगे चलें और ये मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा काम, जो फ़िल्टर प्लांट है और डिस्पेंसरी वगैरह है। अच्छा, मैंने स्टार्ट में एक बात कही कि कोई मस्जिद हो, कोई खुशी हो, कोई रमज़ान हो, कोई एक मौका हो, तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब ये आप हिस्सा लेते हैं तो उसके बाद आपको दिली सुकून कैफियत कैसी होती है, कैसा महसूस होता है? जब मैं ऐसे कामों में हिस्सा लेता हूँ तो मुझे दिली सुकून होता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं 12-13 साल से ऐसे कामों में हिस्सा ले रहा हूँ और पहले की निस्बत अभी मेरी ज़िंदगी पुरसकून है और ज़्यादा सुकून है और दिली सुकून महसूस होता है। जैसा कि अभी मस्जिद बनवा रहे हैं 100 वाला अड्डा में, तो ये मस्जिद का बेड़ा हम लोगों ने उठाया और अल्लाह ताला की ज़ात को हमारा जो पैसा है ना वो पसंद था, इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें चुना है। और हम लोग इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी भाई इसमें हिस्सा लेना चाहे तो ले, अगर नहीं कोई भाई लेता तो हम इंशाल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। जैसे आम लोग, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो कुछ अपनी आमदन का परसेंटेज 1, 2, 3, 4 पॉइंट अल्लाह की राह में देते हैं, तो उसके बदले में उनको कुछ ख़ास का आपने भी कुछ ऐसी नीयत सोच कर रखी है जो आपको नेमत बदल मिलता है, या बस ऐसे ही तवक्कुल अल्लाह जो है ना वो काम करते हैं? जी, मेरी कंपनी का नाम है रसलहमा में कंपनी है अल फलाह ट्रांसपोर्ट। पहले तो मैं अपनी कंपनी का तकरीबन 5% था ना अल्लाह के रास्ते में देता था। अभी मैं अपनी कंपनी का 35% जो भी मेरी प्रॉफिट होती है मैं 35% अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। और अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इल्म ही नहीं है कि कितना पैसा और कैसे कैसे आता है बाहर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लास्ट पे जो है वो अपनी खिदमात के बारे में अपने अहले इलाका को क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई ज़रूरतमंद आप तक पहुंचना चाहता है, कोई सिफारिश लेके आए या कि डायरेक्ट आपके दरवाजे उनके लिए खुले हैं? मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई भी सिफारिश लेके आए। मैं कहता हूँ कोई भी आए, डायरेक्ट आए। जितने अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे तौफीक दिया, हिम्मत दिया, मैं उसकी हेल्प करूँगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि अल्लाह वालों की वजह से आज ये निज़ाम कायनात जो है वो चल रहा है, तो अगर किसी ने चलते फिरते कुछ लोग देखने हों, बज़ाहिर शायद वो कुछ कमज़ोर हों किसी हवाले से, लेकिन उनको बड़ा ना समझा जाए, लेकिन बड़ी ज़रख़ेज़ है ये मिट्टी और बड़े अनमोल हीरे जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बहुत मज़बूत होता है। 5% से 35% यानी 30% अल्लाह के रास्ते में वो दे रहे हैं, और अल्लाह उनको कितना दे रहा है वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं वो कहाँ से कब, और इनको कैसे समझ आए, मुझे और आपको कैसे समझ आए जब उसका वादा है कि मैं वहाँ से देता हूँ जहाँ से तेरा गुमान नहीं होगा। तो मेरे भाई, आज उनको उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो अल्लाह के साथ तिजारत की है, जो अल्लाह के साथ मामला किया है, आज हमें भी वही करना चाहिए। और वो क्या है? खिदमत इंसानियत। वो क्या है? अल्लाह के कामों के अंदर अपने आप को बढ़ चढ़ कर जो है वो पेश करना। आज उन्होंने डिस्पेंसरी को भी इस हवाले से डिस्कस करते हुए कहा है कि मैं इस डिस्पेंसरी के प्रोजेक्ट को बहुत आगे देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को जब आगे लेके चलेंगे
करेंगे तो यकीनन इस जैसे जो नेक माँ बाप की नेक औलाद है, जो नेक मामलात हैं, वो यकीनन उनके लिए एक सदका जारिया हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि जहाँ जहाँ इन्होंने अच्छे काम किए, जहाँ जहाँ पर इन्होंने माली या इखलाकी या वक्ती तौर पर मुआवनत की, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके उन तमाम अमाल को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इनके साथ जितने भी इनके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, फ़ैमिली हैं, जितने वर्कर्स हैं, बिलखुसूस इनकी वालदा का साया आज जो इन पर कायम और दायम है, आज उनकी दुआएं इनके साथ हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये इस तरह की खिदमात दिन रात उसके अंदर कोशा रहेंगे तो अल्लाह ताला इनके ऊपर मज़ीद अपना करम और फजल करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका वादा है ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करो तो मैं अपनी रहमतों का नज़ूल मज़ीद कर दूँगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज़ के साथ जल्द करेंगे आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन हमाद शाह के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।